चलिए आज एक मार्केट डिटेक्टिव की तरह सोचते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस जबरदस्त रैली के अंदर गोता लगाने वाले हैं जो हाल ही में भारतीय सीमेंट स्टॉक्स में देखी गई है। जो सेक्टर पिछले कुछ समय से भारी दबाव में था, उसने अचानक ऐसी रफ्तार क्यों पकड़ ली? इसके पीछे के असली कारण क्या है? आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे डेटा, फैक्ट्स और मार्केट के बुनियादी तर्कों पर बात करेंगे। तो सीधे इसमें डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं सिर्फ इस एक नंबर से, 2 से 3%। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में प्रमुख सीमेंट स्टॉक्स में अचानक यही उछाल देखने को मिला। अब मार्केट में ऐसे मूवमेंट्स बिना किसी ठोस वजह के नहीं होते। क्या ये उछाल सिर्फ एक दिन का शोर है या इसके पीछे इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है? बस इसी सवाल को आज हम पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। इस पूरे ट्रेंड की तह तक जाने के लिए हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी होगी। पहला, सीमेंट स्टॉक्स में अचानक आया ये बूम। दूसरा, पॉजिटिव सेक्टर ट्रिगर्स। तीसरा, सीमेंट का बेहतरीन सीजन। और अंत में अल्ट्राटेक बनाम अंबुजा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अचानक आए बूम की। शुक्रवार के मार्केट एक्शन को अगर ध्यान से देखें तो नंबर्स खुद कहानी बोलते हैं। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर करीब 3% उछलकर 11,730 के लेवल पर क्लोज हुए। एसीसी लिमिटेड में भी 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई और ये 1,394 पर बंद हुआ। इसके साथ ही अंबुजा और श्री सीमेंट जैसे दिग्गजों में भी 2 से 3% की मजबूत खरीदारी दर्ज की गई। जो सेक्टर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रेशर झेल रहा था, उसमें इस एक दिन की रैली ने इन्वेस्टर्स का मूड पूरी तरह बदल दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी हलचल वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजों से ठीक पहले हो रही है। अब सवाल उठता है कि अचानक ये तेजी आई क्यों? इसके पीछे 3 इमीडिएट ट्रिगर्स हैं। पहला, स्टॉक्स अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स पर थे, जहां से वैल्यू बाइंग शुरू होना स्वाभाविक था। दूसरा बड़ा कारण है मॉनसून के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में तेजी आने की उम्मीद। और तीसरा, एक जनरल ऑप्टिमिज्म है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही तक इन कंपनियों की कमाई की रफ्तार काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी ये सिर्फ एक दिन का ट्रेडिंग जंप नहीं था, बल्कि फ्यूचर प्रॉफिट की उम्मीद में की गई रणनीतिक खरीदारी थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पॉजिटिव सेक्टर ट्रिगर्स। आखिर इस ग्रोथ को हवा कहां से मिल रही है? असली खेल तो कंपनियों की बैलेंस शीट के अंदर चल रहा है। एक तरफ कंपनियों ने हाल ही में प्रति बोरी सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन मुनाफा सिर्फ प्राइस बढ़ाने से नहीं आता, बल्कि कॉस्ट कम रखने से आता है, राइट? और यहीं पर कोयला और पेटकोक जैसी फ्यूल कॉस्ट्स, जो सीमेंट बनाने में सबसे बड़ा खर्चा होती हैं, अब पहले के मुकाबले काफी कंट्रोल में है। सोचिए, एक तरफ प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है और दूसरी तरफ उसे बनाने का खर्चा कम हो गया है। इसका सीधा असर आने वाले समय में इनके ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट्स के शानदार रूप से बढ़ने में दिख सकता है। अगर पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करें तो दोनों तरफ से टेलविंड्स मिल रही हैं। मैक्रो लेवल पर देखें तो गवर्नमेंट का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। रिकॉर्ड कैपेक्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, नए एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर सीमेंट की एक सॉलिड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। बड़ी कंपनियां मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हैं, जिससे उन्हें कीमतों पर बेहतर कंट्रोल और शानदार प्राइसिंग पावर मिल रही है। चलिए अब इसके तीसरे और काफी दिलचस्प पहलू पर चलते हैं, सीमेंट का सबसे बेहतरीन सीजन। मार्केट बिहेवियर और मौसम का ये कनेक्शन वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड देखिए, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग समय होता है। बारिश खत्म होते ही सड़क, पुल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स टॉप स्पीड पर शुरू हो जाते हैं। सेल्स और डिमांड अपने पीक पर होते हैं। इसके बिल्कुल उलट जून से सितंबर का मॉनसून पीरियड थोड़ा सुस्त होता है, डिमांड कम रहती है। लेकिन स्मार्ट पैसा यही गेम खेलता है। वे जानते हैं कि मॉनसून के बाद तेजी आनी ही है, तो वे सुस्त डिमांड वाले सीजन को एक मौके की तरह देखते हैं और अच्छे स्टॉक्स में स्ट्रेटेजिक रूप से पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पॉइंट पर, अल्ट्राटेक बनाम अंबुजा। इन दोनों मार्केट जायंट्स का डीएनए बिल्कुल अलग है। एक तरफ है अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे बड़ी कैपेसिटी, रॉक सॉलिड बैलेंस शीट और लगभग लो रिस्क वाली मार्केट लीडरशिप। ये पूरी तरह से स्टेबिलिटी का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप के बैक करने के बाद से इसमें एक अलग ही एनर्जी आ गई है। रैपिड कैपेसिटी एक्सपेंशन और बेहतरीन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं। यानी अल्ट्राटेक जहां एक रिलायबल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, वहीं अंबुजा एग्रेसिव एक्सपेंशन और हाई ग्रोथ पोटेंशियल का वादा करता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें काफी गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आखिर होनी क्या चाहिए?
क्या एक पोर्टफोलियो को अल्ट्राटेक जैसी रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी और मार्केट लीडरशिप की जरूरत है जहां रिटर्न्स स्थिर हों, या फिर अंबुजा जैसी हाई ग्रोथ और रैपिड एक्सपेंशन की जहां भविष्य में तेजी से कमाई बढ़ने की संभावना हो? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन मार्केट के इन सिग्नल्स और डेटा को समझना ही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।